हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन, फुल मार्क्स का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and building. ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, सीधी सी बात है कि एक बिल्डिंग है 15 मीटर हाइट, और इसी बिल्डिंग से, अब ये सी बात है, जब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, वहां से आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब ऑब्जर्वर, तो वो देख रहा है कहाँ पे, एक टावर है, उसके टॉप को और बॉटम को। तो यही बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 30 डिग्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग। अब क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग का जो बॉटम है, नीचे ग्राउंड पे आ जाइए, वहां से फिर टॉप देख रहे हैं, सेम बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। तो ये तो आसान है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता है, तो सीधी सी बात है। आप ग्राफ बना लीजिए जैसे पीछे बनाते थे आप। अच्छा ठीक है, अच्छा से बन जाए। ठीक है, चलिए मैं प्रॉपर बना देता हूँ। ठीक है, इधर और मान लीजिए ये मैंने टावर ले लिया। ठीक है, ठीक। अब बिल्डिंग जो होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग की हाइट कम होगा, तो मैं इधर ले लेता हूँ बिल्डिंग को, ये ले लिया। इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये वाला, ये मैंने ले लिया। ठीक। अब जो बोल रहा है, पहली चीज मैं मान लेता हूँ टावर जो है AB है, और जो बिल्डिंग है वो मेरी CD है। क्वेश्चन में ये दिया है कि 16 मीटर हाइट बिल्डिंग का हाइट जो है 16 नहीं, सॉरी 15 मीटर, तो 15 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है ना, CD। अच्छा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अच्छा यहाँ पे इसकी हाइट आप मान सकते हैं। ठीक है। पहली चीज की एक बड़ा इसमें होता है कि आप ना इतनी, जब इसको हॉरिजॉन्टल से मिला दीजिए तो इतनी मेरी हाइट, इसको ABCD हो गया, इसको मैंने E नाम दे दिया, तो इतना तो मेरा 15 मीटर ही होगा। होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इसको मैं H मान लिया, इसको मैं H मान लिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां से बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ, तो मतलब ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरा, ये है 30 डिग्री। क्या बोल रहा है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, फिर क्या बोला, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग। अब यहां से C पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टू फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वर यहाँ पे है और बिल्डिंग ऊपर है, बिल्डिंग नहीं, टावर का टॉप मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऊपर की तरफ देखेगा ना, तो अब ये सी बात है, एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, डिप्रेशन की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज कि जितनी नीचे से एक ही ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, और थोड़ा सा हाइट बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, जो इसमें प्रैक्टिकली दिख रहा है। ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि डिस्टेंस जो है X मीटर है। तो अब जो जो ऑब्जर्वेशन किया आपने, यहाँ पे एजम्पशन किया, लिख दीजिए। सो लेट CD be the building such that CD जो है वो क्वेश्चन में दिया है 15 मीटर्स, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेट AB, ठीक है ना, AB में एज्यूम किया, क्या AB को मैं मान रहा हूं कि टावर है, AB be the टावर, AB टावर है।
सच दैट मैं मान के चल रहा हूं BE इक्वल टू H मीटर्स। सो हाइट ऑफ टावर दिस इज इक्वल टू 15 प्लस H मीटर्स। ये हो गया। एज्यूम करता हूं फर्दर, लेट AC या CA जो है वो है X मीटर्स। मैंने एज्यूम कर लिया इतना, ठीक है। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, फीवर हैवी इनफैक्ट। चलिए, सो अब मैं क्या करूंगा, एक एक इंफॉर्मेशन निकालना है। तो पहले मैं बड़े वाले ट्रायंगल से ना, जब बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे तो दो अननोन्स है, H भी अननोन्स है और X भी अननोन है, तो इसको नहीं लेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा यहां पे भी जाएंगे तो भी H और ये अननोन है, तो मैं क्या करूं, सीधी सी बात है, मैं दोनों ट्रायंगल्स लूंगा, दोनों में से अननोन्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रायंगल ये ले लीजिए DEB। सो यहां पे मैं अब आता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसको पूरा लैंग्वेज बढ़िया से लिख दीजिएगा, DEB, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मुझे हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो यहां से मैंने फार्मूला बता रखा है आपको, ये वाला, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो मैं tan पे जाऊंगा, तो tan 30, ठीक है, ये आ जाएगा H/X। देखिए अब ये भी सेम डिस्टेंस होगा, ये भी मेरा X ही होगा, ठीक है ना। तो यहां से H/X, तो यहां से मेरा एक रिलेशन जो आता है, ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 आपको पता है, H इंटू एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू H√3 आ जाएगी। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल CAB ना। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट मेरा देखिए, हाइट जो है ये आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू हाइट मतलब परपेंडिकुलर, H प्लस 15 होगा, ठीक है ना। तो H प्लस 15 अपॉन बेस को मैं क्या मान के चल रहा हूं, X, ठीक है। अब यहां से ना आप ये जो इक्वेशन 1 है उसको यूज कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहां से मुझे एक ही क्वांटिटी में निकाल पाऊंगा, तो x की वैल्यू H√3 है, तो इसको आप लिख दीजिए H प्लस 15 अपॉन H√3 आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिए बाई 1। tan 60 की वैल्यू क्या होती है मेरी, √3, ये चीजें तो याद होनी चाहिए आपको, तो H प्लस 15 अपॉन H√3 ना, यहां से। चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3H दिस इज इक्वल टू H प्लस 15। प्लीज चेक करिएगा। तो आप करेंगे क्या, इस 15 को सॉरी H को इधर लाएंगे तो 2H दिस इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहां से H की वैल्यू जो मेरी आ जाएगी, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां से जो आप करेंगे तो H की वैल्यू 15/2 लिख दीजिए, या 7.5 मीटर्स ये हो जाएगा। तो हाइट जो है मेरी, अभी देखिए ये हाइट टोटल नहीं है, टोटल हाइट क्या होगी वो मैं निकालूंगा अभी। तो यहां से लिख दीजिए, ये मेरा निकल गया, इसको इक्वेशन 2 लिखिए। अब इसी को उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगा। सो यूजिंग 2 in 1, ठीक है, वी गेट, तो x की वैल्यू 15/2 और √3, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5√3, ठीक है, ये भी लिख दीजिए चलेगा।
तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस ना इनके बीच का। अब हाइट निकालना है टावर का, तो टावर का हाइट जो है 15 प्लस ये होगा ना। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी, हमने देखा है 15 प्लस एच, तो 15 प्लस एच जो मेरा आया था, एच निकाला है मैंने 7.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.22.5 मीटर्स, ठीक है, ये आंसर आपका आया। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग x था, वो मेरा 7.5√3 आया, और जो टावर की हाइट थी वो 15 प्लस एच की वैल्यू उठा के रखा तो 22.5 मीटर्स। ये एक आसान क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा था, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तो कैलकुलेशन बस सिंपली आपको ट्रायंगल्स बनाने थे और ट्रायंगल्स के हिसाब से आप इसको कर लेना था। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के ये 3 क्वेश्चंस मैंने बैक टू बैक आपको करके दिखाए और तीनों मेरे ख्याल से आसान थे। अब जो है मेरा एफर्ट अगर इस वीडियो का अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट अब देखिए ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन भी आप बोलते हैं ना आसान है, लेकिन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में लेवल जो है स्टैंडर्ड मैथ्स से थोड़ा भी कम नहीं है, और अगर आप बोलें तो आप देखिएगा थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ये थे, यही क्वेश्चन तीनों सेट में रिपीट किया था, तो पहले ये क्वेश्चन आप करके आएंगे, नहीं होगा मुझसे बोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें।